Okay, good afternoon, everyone. Class, in the previous classes, we had studied about what do you mean by health. ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन जो कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. उसके बाद हमने देखा था हेल्थ केयर इन इंडिया. हेल्थ केयर इन इंडिया मीन्स कि वी हैव so many medical colleges and largest number of doctors and medical tourist हमारे पास आते हैं. ये हमारे देश में ये सारी प्रोसेस हैं. थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन्स हैं और इतनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ एवरीवेयर ग्रोन होती हैं. लेकिन फिर भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है विलेजेस में. और ट्यूबरकुलोसिस में हम देख रहे थे कि 5 लाख पीपल जो होते हैं एवरीवेयर जो होते हैं वो डाई करते हैं, मरते हैं, उनकी डेथ होती है. 2 मिलियन केसेस मलेरिया के हर साल जो है वो रिपोर्ट होता है, मिलता है, पाया जाता है. फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ इतनी तेज़ी से फैल रही हैं और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमारे इंडिया में प्रॉपर गाँव में नहीं है. तो इस तरह से एक तरफ हेल्थ केयर इन इंडिया में हमने देखा कि एक तरफ इतनी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो दूसरी तरफ कितने नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे नेगेटिव जो कितनी सारी ड्रॉबैक्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं अगर हम रीज़न्स ढूंढें तो हमें पता चलेगा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन, पॉपुलेशन, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी. फिर हमने देखा था कि एक अमन और रंजन जो दो गुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन रंजन को जहाँ पे वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ लेता है तो उसको कितनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ थी कि उन सबको हाई चार्जेस उसने पे किया था. दूसरी तरफ अमन है जो कि एक पुअर फैमिली से था, उसको भी वायरल था. सेम दोनों को भी वायरल था. लेकिन इसकी वायरल फीवर को जो है वो किस तरह से बहुत सारी मेडिसिन्स उन्होंने दिया था एक वायरल फीवर के लिए और उसका जो उसको लॉन्ग टाइम तक खड़ा होना पड़ा था लाइन लगा करके. तो ये प्राइवेट और पब्लिक की ये हालत, ये चेंज हम देख रहे हैं. तो दोनों की ऑनरशिप में चेंज होने के साथ साथ आप और भी सर्विसेज में भी चेंजेस हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, प्लस प्राइसेस में चेंज है. ठीक है, तो ये है. उसके बाद आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की और हम जानेंगे कि क्या हेल्थ केयर सबको इक्वली मिल रहा है और जो हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है इज़ इट एडिक्वेट अवेलेबल टू ऑल. ठीक है, तो इन इंडिया वी हैड ऑलरेडी सीन हियर कि इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन कि प्राइवेट सर्विस जो है इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, पब्लिक सर्विस इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स तो बढ़ रही हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स बढ़ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी बात है. प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कंसंट्रेट है अर्बन एरियाज़ में. फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज़ हाई, वेरी हाई कॉस्ट, यू ऑलरेडी नो. थर्ड प्रॉब्लम, मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, मेडिसिन्स के बारे में बताया कि बहुत एक्सपेंसिव है. फोर्थ प्रॉब्लम, मैनी पीपल कांट अफोर्ड देम, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको मनी बोरो करनी पड़ती है. अगर उनके फैमिली में कोई किसी को चोट लग जाए, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, मनी बोरो करनी पड़ती है तब जाके वो उनको ट्रीटमेंट दिला पाते हैं. कुछ ऐसी प्राइवेट सर्विसेज हैं जो बहुत तरीके से इलीगल तरीके से वो अर्न कर रही हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, वो गलत तरीके से जो है वो अर्निंग कर रही हैं. वो करती क्या हैं, वो जैसे कि इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स, बहुत ज़्यादा जो है सस्ते उसके जो अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं उसके बाद भी वो क्या करते हैं, सुपरफ्लस मेडिसिन्स, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स दे देना, एक्सट्रीम मेडिसिन्स देना, इंजेक्शन देना, सलाइन वाटर देना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है. जहाँ एक बोतल की ज़रूरत होती है ग्लूकोज देना है, वहाँ पे कई सारे बॉटल्स जो है पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं. ठीक है, तो और इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मीन्स डॉक्टर्स जो कि इस तरह की चीज़ों को, मेडिसिन्स को, इंजेक्शंस को, इन सब को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं. यानी कि वो लिख के दे देते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी हैं.
अब जो पेशेंट है उसको तो लेना ही पड़ता है क्योंकि वो उसके पास मजबूरी है। बेयरली 20% ऑफ पॉपुलेशन कांट अफोर्ड। जो 20% जो है पॉपुलेशन जो है, सिर्फ वही जो है मुश्किल से वही क्या करती है, इन मेडिसिन्स को खरीद सकती है जब वो बीमार पड़ती है तो। लेकिन बाकी 80% का क्या? बाकी 80% के साथ क्या हो रहा है? वो लोग, उनके लिए ये जो मेडिकल कॉजेज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कैसे? एक स्टडी आई थी जिसमें 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट है 40%, ठीक है, फॉर सम इलनेस, किसी कोई बीमारी या कोई इंजरी हो जाने से, तो उनको क्या करना पड़ता है? मनी बोरो करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? एक्सपेंसेस जो ये खर्च हो रहा है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। फिर हम देखते हैं कि जितनी भी ये प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस फैमिलीज़, जो पुअर फैमिलीज़ हैं इंडिया में, उनकी जो फैमिली है, दे आर नॉट गेटिंग बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, सराउंडिंग्स उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो इसके लिए सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही है। क्लियर? तो कभी कभी इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, ये सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं हो रहा है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, बल्कि हम और भी देखते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जो वुमेन हैं उनको क्या, उनके हेल्थ को बिल्कुल भी गाँवों में ध्यान नहीं दिया जाता है। दे आर कंसिडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट देन मेन। आप ट्राइबल एरियाज़ को ले लो, वुमेन को लो, ट्राइबल एरियाज़ में देखो बहुत ही फ्यू हेल्थ सेंटर्स हैं और जो हैं वो भी अच्छे से रन नहीं करते हैं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। सो व्हाट अबाउट दिस एरियाज़, व्हाट अबाउट दिस पीपल, व्हाट कैन बी डन? अब क्वेश्चन है कि क्या किया जा सकता है। किया ये जा सकता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है to provide equality health care services to all citizens, especially the poor and disadvantaged। जो गरीब है, जो डिसएडवांटेज है, उनको ये देना सर्विस, उनको बेसिक एमिनिटीज़ देना। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, किन लोगों के लिए स्पेशल अटेंशन देना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उनके हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए और उन लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल हैं। एक है केरला का एग्ज़ाम्पल। आप केरला को जानते हैं, ये हमारा केरला है जो लंबा सा है ऐसे, ठीक है। केरला में क्या है, 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। वो क्या था? 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। 40% बजट पंचायत को देना था। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अपने राज्य का जितना भी टैक्स आता है उसका बजट में 40% जो था वो पंचायत को देना था, जिससे वो प्लान कर सके अपने विलेज में रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए प्रॉपर वाटर की, फूड की, वुमेंस की डेवलपमेंट की, एजुकेशन की प्रॉपर स्कीम चला सके, प्लानिंग कर सके। फिर ऐसे में क्या किया गया था, वाटर सप्लाई स्कीम को चेक किया गया, जो स्कूल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, एजुकेशन को चेक किया गया, आंगनवाड़ीज़ वहाँ पे जो आंगनवाड़ीज़ क्या होती हैं, जो बच्चों के एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन सेंटर्स, उसको जाके चेक किया गया। जितनी भी गाँव की प्रॉब्लम्स थी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, उसको हैंडल किया गया, केरला की गवर्नमेंट ने किया। 1996 की बात है। तो हम इससे ये मालूम चल रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे काम करे तो कितना इजी हो जाएगा चीज़ों को सही करना। तो केरला में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ऑल ऑफ दिस हैव टू इम्प्रूव द सिचुएशन। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स, इन सब एफर्ट्स के बाद भी सम प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हैं जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की कमी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, नॉट इनफ डॉक्टर्स, ये और भी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इतना कुछ करने के बाद भी। अब एक है कोस्टा रिका अप्रोच। कोस्टा रिकन अप्रोच क्या था? इस अप्रोच में कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन दिस सेंट्रल अमेरिका। क्यों इतनी हेल्दीएस्ट कंट्री बन गई थी कोस्टा रिका?
इसका मेन रीज़न ये था कि कोस्टा रिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत साल पहले वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। जैसे केरला में लिया गया था एक बार, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया था, ये एक बार लिया गया था। पर कोस्टा रिका में क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो बजट है हम आर्मी नहीं रखेंगे। वो आर्मी क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आर्मी का जो खर्च मेंटेन किया जाता है उस पर जो मनी लगता है वो मनी को वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, अदर बेसिक नीड्स पे वो फुलफ़िल करेंगे, उस पर वो खर्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने लोगों के अटेंशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों की हेल्थ पर अटेंशन उन्होंने दिया। कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड की बेसिक सर्विसेज, एमेनिटीज़ मीन्स फैसिलिटीज़, किसको? ऑल कोस्टा रिका के लोगों को। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया, न्यूट्रिशनल हाउसिंग, हेल्थ एजुकेशन, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, इम्पोर्टेंस बना दिया कि अब हेल्थ एजुकेशन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोस्टा रिका की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है। ओके, हमने देखा था कि जब हाकिम शेख के साथ उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, नहीं उसको एडमिट किया गया, तो फाइनली प्राइवेट में जाता है और उसके लिए इतने चार्जेस पे करता है। तो क्या हुआ, फाइनली जब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था वो क्या करते हैं कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट को उसकी जितनी खर्च थी उसकी मनी उनको पे करनी पड़ी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, और अगर गवर्नमेंट इस फैसिलिटीज़ को नहीं दे रही है तो उसको फिर रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है, डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको अकाउंटेबिलिटी है, उसको जवाब तो देना ही पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू सो मच।